Today, let's finish the theory of magnetic effect of current and magnetic field due to current. मेरे पिछले लेक्चर में मैंने सोलेनॉइड तक करा दिया था, मैग्नेटिक डिवाइस सोलेनॉइड और इंडक्टर. आज मैं लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, इनफैक्ट सेकेंड एंड दैट इज द लास्ट, दैट इज इंक्लूडेड इन अवर सिलेबस, टोरॉइड के बारे में और बता देता हूं. छोटा सा आर्टिकल है, मात्र 10 मिनट का, और इससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट यह टॉपिक पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा. एंड देन विल प्रोसीड फॉर डिस्कशन. हम आज खासकर डिस्कशन करेंगे. देखिए, टोरॉइड क्या होता है. सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर. एक लंबी सी ट्यूब है और उसके चारों तरफ करंट कैरिंग वायर. इट्स wounded around it in a symmetrical manner. That is a solenoid. उसी सोलेनॉइड को घुमाकर यदि सर्कुलर शेप दे दिया जाए, सोलेनॉइड स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट ट्यूब, उसको घुमाकर यदि सर्कुलर शेप दे दिया जाए तो वह टोरॉइड कहलाने लगेगा. इस तरह की एक सर्कुलर हॉलो ट्यूब है, इंसुलेटर मटेरियल की बनी हुई है. इंसुलेटर मटेरियल की बनी हुई है. आप यह कहिए पीवीसी का बना हुआ इस तरह का एक सर्कुलर पाइप. अब नॉन मैग्नेटिक, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस की अब जिस तरह से हमने सोलेनॉइड में कंडक्टिंग वायर को उसके चारों तरफ इनसर्कल करा था, बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी हम एक करंट कैरिंग वायर इसके चारों तरफ इनसर्कल कर देंगे. कुछ इस तरह से. दिस इज अ करंट कैरिंग वायर और इसको इसके चारों तरफ इस तरह से इनसर्कल कर दिया, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली. जो एक एक टर्न्स के बीच में स्पेसिंग है वह बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पेसिंग रखी जा रही है. स्पेसिंग को ज्यादा या कम ना होने दें और इस तरह से यूनिफॉर्म स्पेसिंग रखते हुए इसके चारों तरफ करंट कैरिंग वायर. इसमें करंट आई है, आई करंट एंटर कर रहा है और आई करंट एग्जिट कर रहा है. इसमें आई करंट इस तरह से such a magnetic device is termed as solenoid. Yes, termed as toroid. In this toroid, number of turns is I, number of turns is capital N, and current is I. अब इस मैग्नेटिक डिवाइस में
इस टोरॉइड के अंदर जो हॉलो स्पेस है, उस हॉलो स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वह बढ़ाई या घटाई जा सकती है, उसको रेगुलेट करा जा सकता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में हम वह सारे कार्य कर सकते हैं जो इसके पहले हमने सीख रखे। हम इस टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है उसकी वैल्यू डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। एंड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दैट, मैं इस टोरॉइड को इस तरह से देखता हूं। यह इस टोरॉइड का इनर सेक्शन है और यह इस टोरॉइड का आउटर सेक्शन है। देखिए, इनर सेक्शन से करंट बाहर आ रहा है और आउटर सेक्शन से करंट अंदर जा रहा है। जो इनर क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है उससे करंट अंदर की तरफ आ रहा है और आउटर सेक्शन से करंट बाहर की तरफ जा रहा है। तो उसको मैं इस तरह से डिनोट करूंगा। इधर डॉट बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 18 19 20 डॉट बनाए मैंने, मतलब वहां पर 20 टर्न है। 20 टर्न के थ्रू करंट बाहर की तरफ आ रहा है और इधर करंट अंदर की तरफ जा रहा है। इधर अब मैं 20 क्रॉस लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 इस तरह से 20 क्रॉस लगा दिए मैंने। अब हम कहते हैं इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी समझ ले। किसी भी कॉइल को जो हम ऐसे पकड़ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, इस पूरे टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट होगी। दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। यह मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है उसकी डायरेक्शन है। अब किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करी जा सकती। उस मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए वंस अगेन हम एम्पियर सर्किटन लॉ अप्लाई करेंगे। एम्पियर लॉ अप्लाई करेंगे कैसे? मान लीजिए इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है और यह पॉइंट कॉइल के सेंटर से आर की दूरी। तो क्लोज्ड लूप जो कंसिडर करूंगा वह क्लोज्ड लूप इस तरह का होगा, आर रेडियस का, सेंटर यही रखते हुए। यह एक क्लोज्ड लूप इमेजिन करूंगा, सर्कुलर क्लोज्ड लूप, जिसका की डायरेक्शन वही जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज इन दिस केस। अब हम एम्पियर सर्कुलर लॉ अच्छी तरह से जानते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट इनटू समेशन आई। दिस इज एम्पियर लॉ। यह एम्पियर लॉ अप्लाई करूंगा। इस लूप में किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, कोई
सा भी पॉइंट लिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी डीएल के अलॉन्ग है, डीएल भी इसी डायरेक्शन में। सबसे पहले एट एनी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड बी, its magnitude is constant on the loop। किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। दूसरी बात, जो मैग्नेटिक फील्ड है इट्स पैरेलल टू डीएल, थीटा इज 0, कॉस थीटा इज 1। तो इस एम्पियर सर्कुलर लॉ की जगह मैं लिख सकूंगा बी कांस्टेंट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएल। पहले तो दो स्टेप में ही लिखता हूं मैं, इनफैक्ट पहले तो मॉड बी, मॉड ऑफ डीएल into cos of theta is equal to mu naught into summation I। फिर मॉड भी कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, cos थीटा की वैल्यू 1 है, और इंटीग्रल ऑफ डीएल और म्यू नॉट समेशन आई। समेशन आई क्या है? इस लूप के अंदर टोटल करंट, n टर्न्स हैं, एक एक टर्न में आई करंट है और वो सारा करंट बाहर की तरफ आ रहा है। ये इधर जो करंट अंदर की तरफ जा रहा है उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। समेशन ऑफ करंट इज एन आई। इंटीग्रल ऑफ डीएल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल इज 2 पाई आर म्यू नॉट एन आई, और मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट Ni upon 2 pi r। This is magnetic field within the toroid। मगर इधर एक बात ध्यान से देखें, नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल एन, कैपिटल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। ध्यान रहे, मैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल एन से डिनोट करता हूं हमेशा, और नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल एन से डिनोट करता हूं हमेशा। ये मेरा स्टैंडर्ड कन्वेंशन रहेगा। नॉट ओनली हियर, आगे हम जब ईएमआई पढ़ेंगे वहां पर जब सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे तो वहां पर भी यह जो कन्वेंशन है इसको मैं हमेशा वही बनाए रखूंगा। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कि जहां पर भी आवश्यकता पड़ेगी उसको इस तरह से डिफाइन करूंगा और उसको हमेशा स्मॉल एन से डिनोट करूंगा, और नंबर ऑफ टर्न्स को हमेशा कैपिटल एन से डिनोट करूंगा। जैसे सोलेनॉइड, पिछला आर्टिकल जरा टर्न करके देखिए, सोलेनॉइड के लिए भी नंबर ऑफ टर्न्स मैंने कैपिटल एन लिखा था, लेंथ उसकी कैपिटल एन लिख दी थी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल एन से डिनोट कर दिया। ये कन्वेंशन हम पढ़ते समय फिक्स रखें, ऑल्दो एग्जामिनेशन में सिचुएशन को बड़े ध्यान से देखना होता है कि उनने का प्रॉब्लम में दे रखा है। वो जनरली फिजिकल क्वांटिटीज और उनके वेरिएबल को कई बार बदल देते हैं, और उनके वेरिएबल को बदलकर हल्का सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर सिर्फ आपको मेंटल अलर्टनेस बनाए रखनी हो, चीजों को बड़े ध्यान से देखना। सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई, जबकि इधर है म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर, आर इज द रेडियस। एंड दैट्स ऑल रिगार्डिंग द थियोरी पोर्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। टोरॉइड हमारी यह आर्टिकल था। अब इमीडिएटली अभी से ही हम
डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। डीपीएस नंबर 4 निकाल लीजिए, हम उसको पहले डिस्कस करें।